कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम ऐसे 8 पापों के बारे में बात करेंगे जिन्हें करने पर भगवान शिव उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करते और वो खुद उन्हें कठोर से कठोर दंड देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शिव आपसे खुश रहे और आप किसी भी हाल में उनके गुस्से का शिकार न हो तो जाने अनजाने में ये पाप न करें, क्योंकि इन पापों को भगवान शिव कभी माफ़ नहीं करते। जानिए कौन से है वो पाप। मित्र हो, ये जो मैं 8 पाप बताऊंगा आपको, उनमें से कोई ना कोई पाप का आप भी ज़रूर भागीदार होंगे, क्योंकि दोस्तों ये कलयुग है। कलयुग में हर कोई पाप का भागीदार बना हुआ है। ये उपाय एकदम सादा और सरल है, जिससे आप इन पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर है। उन्हें कच्चा फल पसंद है। 1 लोटा पानी से भी शिव खुश हो जाते हैं। खासतौर से अगर आप अपनी ज़िंदगी से निराश है या हताश है तो आपको शिव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पर भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज़ भी होते हैं, खास तौर से ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं। भगवान शिव हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं। शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव जी की पूजा बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। खास तौर से युवाओं के बीच शिव जी काफ़ी प्रचलित है। लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उनका गुस्सा उससे भी ज़्यादा प्रलयंकारी है। शिव पुराण में कार्य, बात, व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित है जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के पाप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपता ही नहीं, यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से छुपता नहीं। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या अपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में ही आता है। सबसे पहला पाप है दोस्तों, शादी तोड़ने की कोशिश करना। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते। खासतौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और इस पाप को कभी माफ़ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में आता है। दूसरा, पैसों की धोखेबाजी करना। दूसरों का घर अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह अक्षम्य अपराध है। तीसरा पाप है दोस्तों, कष्ट देना। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी ना देने योग्य पाप है। 4, गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते में आ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों के पाप अक्षम्य होते हैं। मित्र हो, 5वां पाप बुरी सोच है। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बन सकती है। 6ठा पाप है गर्भवती महिला को कुवचन।
किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव की नजरों में अक्षम्य अपराध और पाप है। 7वां पाप, नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत में झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और अक्षम्य पाप का भागीदारी वह व्यक्ति बन जाता है। 8वां और आखिरी पाप, अफवाह फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उसकी पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना भी एक अक्षम्य पाप है। तो मेरे परिवार, इन पापों से बचे, कभी भी कोई भी हाल में ये पाप न करे और भगवान शिव के प्रकोप से बच जाए। अगर आपने पहले आपके भूतकाल में इनमें से कोई भी पाप किए हो तो उनसे बचने का एक ही मार्ग है दोस्तों। बस आपका जो कोई भी इष्ट देव है या फिर आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका नाम निरंतर जपते रहे। सुबह नहाने के बाद शुद्ध आचरण से उनका मुख में नाम ले, उनकी प्रतिमा आंखों के सामने ले और उन्हें कहिए कि मैंने आज तक जिन्हें भी कष्ट पहुंचा है, जिनके बारे में बुरा विचार किया है, मैं उनसे मन से क्षमा मांगता हूँ और जिन्होंने मुझे कष्ट पहुंचाए हैं और मेरे बारे में गलत सोचा है उन्हें मैं अपने दिल से माफ कर देता हूँ। ऐसा हर रोज करें और जितना हो सके आप दान करें। जैसे कि कोई भी प्राणी या पशु आपको रास्ते पर दिखे तो उसे कुछ ना कुछ खिलाए, भले ही वो 5-10 रुपए का बिस्कुट ही क्यों ना हो, उन्हें दान करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही ज्ञान भरी बातें पता चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।